पाकिस्तान को गुस्ताखी का मिला मुंहतोड़ जवाब। सरहद पर धुआं हुई पाकिस्तानी चौकियां। भारतीय सेना ने 4 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई बंकर और चौकियां तबाह कर दी गई। सेना के इस तेवर से जाहिर है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की जा सकती है। इक्वल और इवन ग्रेटर मेजर। मैं समझता हूँ भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों को पूरा यकीन है। रविवार सुबह से पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में कैप्टन समेत भारत के 4 जवान शहीद हुए। रविवार को पाकिस्तान ने पहले राजौरी जिले के भिम्बर गली सेक्टर में सीजफायर तोड़ा। भिम्बर गली के अलावा पाकिस्तान ने राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में भी मोर्टार दागे। पाक सेना ने 120 mm तक के गोलों से आर्टिलरी फायर किया। पाकिस्तान ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी दागी। इनका इस्तेमाल बंकर उड़ाने में होता है। पाकिस्तान के इस हमले में सेना के कैप्टन कपिल कुंडू, हवलदार रोशन लाल, राइफलमैन शुभम सिंह और राइफलमैन राम अवतार शहीद हो गए। इनके अलावा सेना के 2 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हैवी शेलिंग हुई, कई मार्टर इनकी पोस्ट पे पड़ा है, उसकी वजह से इनके तीनों के तो लोअर लिम्ब पूरे टोटली लॉस हैं। तो अभी हमने पोस्टमार्टम करके तो बॉडी जो है इनको हैंड ओवर कर दी है पुलिस को। खुफिया सूत्रों की माने तो ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाया पाकिस्तान LOC पर बड़े हमले की साजिश को अंजाम दे सकता है। ISI और पाकिस्तानी फौज अपनी नई स्पेशल ऑपरेशन टीम के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना माछिल, उरी, तंगधार, पुंछ, भिम्बर गली सेक्टरों में हमला कर सकती है। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान बौखला गया है और अब पाकिस्तान अपनी फायरिंग तेज कर सकता है। वहीं सीमा पार से फायरिंग के मद्देनजर सेना ने बॉर्डर के इलाकों के 84 स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद करा दिया है। प्रिकॉशन लिए गए हैं वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए और बाकी जो भी लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। और 84 जो स्कूल्स हैं इस इलाके में वो आने वाले 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद जो भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है या जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए वो हम लेंगे। सेना की इन तैयारियों को देखते हुए कहा जा रहा है कि सेना पाकिस्तान पर बड़े पलटवार की तैयारी में है। टीम न्यूज़ नेशन। देश की हिफाजत के लिए शहीद हुए कैप्टन कपिल कुंडू का 6 दिन बाद जन्मदिन था। 10 फरवरी को उनके 23वें बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। सीमा पार से हो रही नापाक फायरिंग में सरहद की हिफाजत करते हुए गुड़गांव के कैप्टन कपिल कुंडू शहीद हो गए। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से पहले कैप्टन कुंडू ने दुश्मनों से जमकर लोहा लिया। दुश्मन के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दिया और फिर सीने पर गोली खाकर शहीद हो गए। कैप्टन कुंडू का 6 दिन बाद जन्मदिन था। 10 फरवरी को वो 23 साल के होने वाले थे। घर में जश्न की तैयारियां चल रही थी। सभी इस दिन को यादगार बनाना चाहते थे, हो भी क्यों ना उनके लाडले का जन्मदिन जो था। लेकिन किसी को क्या पता था कि 6 दिन पहले ही अनहोनी दस्तक देगी और उनकी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। पाक की नापाक फायरिंग में कैप्टन कुंडू शहीद हो गए। कैप्टन कुंडू की मौत से उनकी मां और बहन सदमे में हैं। विधवा मां का इकलौता सहारा छिन गया तो बहन का इकलौता भाई भी दुनिया छोड़कर चला गया। परिवार का आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद कैप्टन कुंडू की शहादत के साथ ही खत्म हो गई। कैप्टन कुंडू की शहादत की खबर आने के बाद से ही गुड़गांव शोक में डूबा है। सभी नम आंखों से अपने जाबाज साथी को याद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर कैप्टन कुंडू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि कैप्टन कुंडू जिस पोस्ट पर तैनात थे ये वीडियो वहीं शूट किया गया है। कुंडू आपको बता दें कि राजौरी में पोस्टेड थे और 15 JK लाइट इन्फेंट्री यूनिट में तैनात थे। इस वीडियो में कैप्टन एक बिल्ली से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की तारीख की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही खबर लगी कैप्टन कुंडू की शहादत की, उसके बाद से ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग कैप्टन कुंडू के बारे में जानना चाहते हैं और उन्हें सर्च कर रहे हैं। LOC पर पाक नापाक फायरिंग से 4 घरों के लाल शहीद हो गए। शहीदों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो क्या करें। गम का पहाड़ टूटा पड़ा है और गुस्सा भी है। परिवार वालों की मांग है कि सरकार सैनिकों की शहादत का बदला जरूर ले। हर आंख में पानी है, हर चेहरे पर उदासी है। सीना गर्व से चौड़ा है, लेकिन एक मायूसी भी है, क्योंकि इस घर का लाल पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से सीमा पर
शहीद हो गया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनके गांव का बेटा रोशन लाल दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। इस घर में आंसुओं के समंदर उमड़ पड़े हैं। इस किशोर मन को यकीन नहीं हो रहा कि उसके पिता अब नहीं रहे, क्योंकि शहीद होने से कुछ घंटे पहले ही इस बेटे की अपने पिता से फोन पर बात हुई थी। पिता ने लाड दिया, दुलार दिया और अच्छे से पढ़ने की नसीहत दी, लेकिन अब वो नहीं रहे। बस रह गई हैं उनकी सिखाई हुई बातें। मुझे बहुत खुशी है कि वो देश की शहादत में काम आए। और कल उनका फ़ोन आया था शाम को, तो हमें पता नहीं था कि क्या कहते थे आपसे। कल उन्होंने कहा था कि अच्छी तरह पढ़ाई करना, मेरा पेपर था आज, और उसके कारण मैं सुबह उठा था 4 बजे। तो सुबह मैंने न्यूज़ लगाई, तो उसमें मेरे को पता चला कि मेरे पिता की शहादत हो गई। बाहर मातम पसरा है तो घर में महिलाओं के रुदन से पत्थर दिल भी पसीज जाए। रोशन लाल की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को शहादत पर नाज है, लेकिन सरकार से नाराजगी है और सवाल है कि कब तक यूं ही सीमा पर रोशन लाल जैसे जवान शहीद होते रहेंगे। परिवार की मांग है कि सरकार सैनिकों की शहादत का बदला ले और जंग का ऐलान करे। कि खुलेआम युद्ध लड़ने की बजाय हमारा भाई जो है उनको मोर्चों में बैठ के प्रॉक्सी वार में शहीद होने पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि 2 शब्दों की बात है, जहाँ तो युद्ध करो, जहाँ बात करो। अगर युद्ध करते हैं तब जीत हमारी होगी, अगर बात करते हैं तो इस प्रकार की बेमतलब की बेबुनियादी बार जो है ये बंद हो जाएगी। रोशन लाल की तरह शहीद राम अवतार के घर पर भी मातम पसरा है। गांव वालों को राम अवतार की शहादत पर गर्व है। राम अवतार साल 2012 में फौज में भर्ती हुए थे। टीम न्यूज़ नेशन। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले जवानों में राइफलमैन शुभम सिंह का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रहने वाले शुभम सिंह के घर पर मातम पसरा हुआ है। वहीं पाकिस्तान के हमले को लेकर लोगों का खून खौल रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ सरकार से ऐलान जंग की मांग कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने मिसाइल अगर चलाए भी दिए पाकिस्तान, तो उसका जवाब हम मिसाइल से नहीं दें। हम तो मैं कहूँ कि जबरदस्त भी फिटिंग रिप्लाई करें, बहुत जबरदस्त तरीके की भी रिप्लाई होना चाहिए। तो पाकिस्तान पर प्रहार करने की देश की चारों तरफ से आवाज आ रही है। शहीदों के परिवार वालों की भी यही मांग है। भारतीय सेना पाकिस्तान के दुस्साहस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है, लेकिन इसी बीच विपक्ष सरकार को घेर रहा है। रात को बहुत ज्यादा गोलाबारी हुई। सरहद पर बेलगाम पाकिस्तान को सबक कब? ये सीधा युद्ध है, ये हमला है और उसका जवाब उसी तरीके से देना चाहिए। एलओसी पर बारूद उगल रही पाकिस्तानी फौज पर नकेल कब? जवानों की शहादत का बदला कब लेगी सरकार? ऐसे ही अल्फाजों के साथ पूरे देश में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि भारत कब तक सिर्फ शहीदों की गिनती करता रहेगा? अब वक्त सिर्फ जवाबी कार्रवाई का नहीं, ठोस नतीजे का है। शिवसेना ने तो सख्त लहजे में कहा है कि ये जंग है और उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने कल मिसाइल दागे है, मिसाइल का हमला है, आपने देखा होगा मिसाइल का हमला है। अगर पाकिस्तान हमारे जवानों के ऊपर मिसाइल का हमला करता है तो हमारे पास जो मिसाइल है वो क्या सिर्फ राजपथ के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए और तालियां बजाने के लिए? नरेंद्र मोदी जी को क्या हो गया? कहा करते थे जब ये विपक्ष में थे तो कहते थे कि गड़बड़ी बॉर्डर पे नहीं है, गड़बड़ी दिल्ली में बैठे हुए लोगों के दिमाग पे है। आज तो दिल्ली में पिछले 4 साल से श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार बैठी है। पाकिस्तानी सेना सरहद पार से गोलियों और मोर्टार की बरसात कर रही है। पाक फौज भारतीय सेना की पोस्टों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। पाक फायरिंग से सरहदी रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल है। ऐसे में जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी सीज फायर का मुद्दा गूंजा। भारत की तरफ से बार बार एक प्रयास किया गया है कि वो सुधरे, लेकिन जब भी इस प्रकार का कोई कार्य करता है भारत उसका जवाब देता है। उनके घर में भी पहुंचकर हमने उसको जवाब दिया है। एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्मी एक जवाब देगी।
नहीं, निश्चय ही पहले भी जब इस प्रकार की घटनाएं हुई तो आर्मी ने जवाब दिया है, अब भी मुझे लगता है कि इसका जवाब दिया जाएगा। इधर केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकतों को माफ नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान की मूर्खता साबित होगी, ये उन्हें महंगा गिरेगा। ये निश्चित है कि इसका जवाब दिया जाएगा। हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, हमारे सेना के जवान भी छोड़ेंगे नहीं, ना हमारे सुरक्षा बल के जवान छोड़ेंगे। पाकिस्तान की हरकतों को हम माफ नहीं करने वाले हैं। जाहिर है बेलगाम हो चुके पाकिस्तान को अब सख्त नसीहत देने के लिए सरकार और सेना को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तुरंत लौट रहे हैं न्यूज नेशन पर खबरें जारी।